हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस और जो रेलेवेंट बुक्स हैं, ऐसा लिमिटेड बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, उन्हीं से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, और उन्हीं से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी। सो मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मेरे पास भी लिमिटेड सोर्स है बुक्स का। उसको मल्टीपल रिवीजन करने से आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके सोर्सेज मल्टीपल ना हो, सोर्स एक होना चाहिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो, तो आपको एक बेटर रिजल्ट आएगा आपकी यूपीएससी परफॉर्मेंस में। और जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, आपको खुद अपने आप एनालाइज करोगे कि लिमिटेड सोर्सेज से भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम यूपीएससी के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये 3 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। क्लियर है? स्टेज 1 इज फॉर प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 2 इज फॉर मेंस, मेंस में रिटन एग्जाम्स होते हैं। ऑलमोस्ट 9 एग्जाम्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है। देन स्टेज 3 इज फॉर इंटरव्यू। जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, देन मेंस, देन इंटरव्यू। सो ये 3 स्टेजेस हैं। अब हर पर्टिकुलर स्टेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इसका एग्जाम कैसे होता है, इसमें क्या सिलेबस आता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टेज 1 प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस 1 जो ओवरऑल जीएस से रिलेटेड होता है, आपके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। ठीक है। तो ओवरऑल जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है वो। देन जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसको हम कहते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सी सेट। इसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ये एक जनरल टेस्ट होता है। ठीक है। तो इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनको प्रिपेयर किया जाए। जीएस पेपर 1, टोटल मार्क्स जीएस पेपर 1 के होते हैं 200, जीएस पेपर 2 दोनों 200 मार्क्स के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 में 100 होते हैं, 2 मार्क्स ईच फॉर, देन 200 इनके टोटल हो गए। एंड जीएस पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। ठीक है। सो ये पूरा काउंट 200 ही हो जाएगा। देन नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जीएस पेपर 1 में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर है? इतना क्लियर है? और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 आवर्स का रहता है। मॉर्निंग में पहला स्लॉट जो होता है, फर्स्ट स्लॉट जो होता है वो 9:30 AM से 11:30 AM तक होता है। देन सेकंड स्लॉट में जो दूसरा एग्जाम होता है जीएस पेपर 2 जो सी सेट होता है, वो होता है 2:30 PM टू 4:30 PM। क्लियर है? सो ये एक पैटर्न होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, टोटल मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, पर क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है। ठीक है। और ये पूरी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स है। क्लियर है? सो इसमें टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस पर पेपर में कितने आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, और ड्यूरेशन क्या रहता है एग्जाम का। क्लियर? नेक्स्ट, पेपर 1 जनरल स्टडीज। इसमें आपके करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, एक तरह से करंट अफेयर्स आता है, पहला टॉपिक ये है। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो आपका एंशियंट भी हो जाएगा, लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक है। क्लियर? देन इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्लियर है? इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये तो करंट अफेयर का टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री का टॉपिक। देन उसके बाद ये ज्योग्राफी। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ऐसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? अभी मैं इसके बाद आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा कि आप ये टॉपिक्स कहाँ से, कौन सी बुक से रीड कर सकते हैं। क्लियर? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरऑल एक डिटेल सिलेबस है जनरल स्टडीज पेपर 2 का, जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम रहता है। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। एंड इसमें ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर नहीं है कि आप इसको स्पेशलाइजेशन एक तरह से अच्छे से आपको पूरा प्रॉपर मास्टर्स करना है। नहीं, आपको एक जनरल वे में पढ़ाई करनी है और रीड करना है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। तो ये बहुत मतलब आपको किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, किसी भी आप
सोर्स से ले सकते हैं। मैं आपको भी आने वाली स्लाइड्स में अपनी बुक्स के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी बुक से कहाँ से क्या पढ़ता हूँ, ठीक है। सो जनरल साइंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको करंट से भी कवर कर सकते हो, क्लियर। तो ये पूरा इन जनरल पूरा पेपर 1 है प्रीलिम्स का, ये सिलेबस है इनकी। मैं अभी आपसे बुक शेयर करूंगा कौन सी बुक्स में क्या टॉपिक और क्या सब्जेक्ट्स की बुक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब सी सेट जो आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, टोटली उसका एक सेक्शन इंग्लिश पे बेस्ड होता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एक ये रीजनिंग वाला सेक्शन होता है, और डिसीजन मेकिंग। सो ओवरऑल ये बहुत जनरल पेपर है, ये इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, बस एक अगर आप एग्जाम से पहले 2 मॉक टेस्ट या 4-5 मॉक टेस्ट भी लगा लोगे सी सेट के, इजिली क्लियर हो जाता है। और इसमें ऐसा आपको सिर्फ 33% ही स्कोर करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। जब आपका ये पेपर क्लियर होगा तभी आपका प्रीलिम्स का पेपर जो जीएस पेपर 1 है वो चेक होगा। अगर आप सी सेट में ही फेल होगे तो वो चेक नहीं होगा, ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की, क्लियर। सो मेंस एग्जामिनेशन जो टोटल मार्क्स का होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। इसमें इन टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर्स में जो 2 पेपर होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उनको ऐसा वो काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, या तो किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज का जो शेड्यूल 8 में आपको गिवन है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज उठा सकते हो, और एक इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक। और आपके पेपर ऐसे और जनरल स्टडी और ऑप्शनल पेपर आपके तभी चेक होंगे जब आप 25% आप जो ये क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का और इंग्लिश का, इसमें आप अगर 25% स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि अगर आप जो क्वालिफाइंग पेपर है, रिटन पेपर जो 2 है 300 मार्क्स के हैं, 300 मार्क्स ईच, ठीक है, अगर आप उनमें 25% स्कोर करते हैं तभी आपके आगे जीएस के जो पेपर्स हैं वो चेक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्लियर, उनका स्कोर काउंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है? 300 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के एसेज आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 मार्क्स के होते हैं, प्रिसाइज राइटिंग 60 मार्क्स, ट्रांसलेशन आपका 20 मार्क्स का फ्रॉम इंग्लिश टू कंपल्सरी लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी आपने लैंग्वेज ली तो हिंदी, ठीक है, कंपल्सरी लैंग्वेज टू इंग्लिश, ठीक है, 20 मार्क्स। तो ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज 40। सो अगर मैं इनको टोटल 100, 60, 60, 120, 220, 220, 240, 260, देन 300, तो ओवरऑल ये 300 मार्क्स का हो गया है। तो ये स्प्लिट किया हुआ है मैंने कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जीएस पेपर्स की। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं, ये टोटल 7 पेपर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो जो पेपर 1 होता है वो ऐसे का होता है 250 मार्क्स का, जो आपकी चॉइस है, आप ऐसे किसी भी मीडियम में लिख सकते हो, इंग्लिश और हिंदी कोई भी मीडियम हो सकता है। पेपर 2 जनरल स्टडीज, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ओवरऑल ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशलॉजी वाले जो टॉपिक्स है वो इसमें कवर कर रहा है। पेपर 3 जो जीएस पेपर 2 है, इसमें आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, क्लियर। पेपर 4 जो जनरल स्टडीज का पेपर 3 है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भी ओवरऑल सारे 250 मार्क्स के हैं। और जनरल स्टडीज का जो पेपर 4 है वो एथिक्स और इंटेग्रिटी, इसमें एक बस लिमिटेड सोर्स है एथिक्स का, वो आप रीड कर लोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका पेपर 1, देन ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। आपने जो भी ऑप्शनल लिया है, ऑप्शनल की मैं लिस्ट दिखाऊंगा कमिंग इसी आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो उनमें से आप कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते हो, और ये ओवरऑल 250 मार्क्स का है, और 3 आवर्स की इनकी टाइमिंग्स रहती है। तो जो टाइमिंग इनका रहता है वो होता है 3 आवर्स, ठीक है। तो 3 घंटे के पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के, और ये
ऑलमोस्ट 9 पेपर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 2 क्वालिफाइंग, उनके अगर आप 25% स्कोर करते हो तो उसके बाद आपके ये पेपर्स चेक किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है। सो हिस्ट्री की इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर्स की कुछ बुक्स हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की आप या तो ये एनसीईआरटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, मैं अपना जो आर्ट एंड कल्चर है मैं वो इस बुक से पढ़ता हूँ, जो रिटन बाय नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक है। ठीक है, ये बुक थोड़ी सी हेल्पफुल है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें आपका देखोगे ये पिक्टोरियल मतलब इसमें है, काफ़ी इमेजेस हैं, ठीक है, जिससे इजी रहता है रीड करना। सो मैं ये प्रेफर करता हूँ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया। ठीक है, नेक्स्ट जो बुक है आपकी इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, देखो आप इसमें एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं, इनकी सप्लीमेंट्री बुक्स भी है। सो मॉडर्न इंडिया की क्लास 12 की ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडिया की क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी, जैसे आप लोग देख रहे हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है पढ़ पढ़ के, मतलब बहुत पुरानी है ये। ठीक है, सो आप मॉडर्न इंडिया इससे पढ़ सकते हैं, ये रिटन बाय विपिन चंद्र है। और विपिन चंद्र की और भी बुक्स हैं जो मेरे पास है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये एक पूरा कंसोलिडेटेड बुक है, इससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये प्रेफर करूंगा आप लोगों को कि पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, फिर इस सप्लीमेंट्री बुक्स पे आइए। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट करोगे तो आपको जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही गिवन है क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ी सी मोटी है इस वजह से, तो पहले अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट जो बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र की, मैंने दिखा दी आपको। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इसकी ये एनसीईआरटी है, मैंने पहले अपना ये मेडिवल इंडिया का एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये क्लियर है। सो ये एनसीईआरटी है, इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया सतीश चंद्र की आप बुक परचेज कर सकते, ये इसकी एनसीईआरटी है, ये आप इसकी सप्लीमेंट्री बुक है। तो बिपिन दोनों सतीश चंद्रा ने लिखी है। ठीक है, तो पहले आप एनसीईआरटी को कवर कीजिए, देन उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक्स को कवर कीजिए। तो एंशिएंट बाय आर.एस. शर्मा, आर.एस. शर्मा की एक ये एनसीईआरटी है। ठीक है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ पढ़ना, और मतलब ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल बुक है। सो मैं ये आपको एक बहुत ही अच्छा सजेशन दूंगा, पहले आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो आपकी जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स है, सपोज करो ये आपकी मॉडर्न इंडिया की है, ये मेडिवल इंडिया की है, और ये एंशिएंट इंडिया की है। सो जैसे ये तीनों ही, एक एंशिएंट कवर कर रहा है, एक मेडिवल, एक मॉडर्न, सो ये तीनों ही आप कवर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप एनसीईआरटीज कवर कीजिए। क्लियर है? कोई डाउट है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बुक है इन तीनों के अलावा, अगर मैं बात करूँ इन तीनों के अलावा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इन तीनों के अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ वो बुक कौन सी है। ये इन तीनों के अलावा आपको जो बुक और हेल्प कर सकती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है इस प्रिपरेशन में, उसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी, आपके मेंस में भी हेल्प करेगी। मेंस में ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है, तो आप ये तीनों बुक प्रेफर कीजिए। इससे पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए, लेकिन ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इसको इससे ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा। क्लियर है? यही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं ये एनसीईआरटी प्रेफर करता हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 12, ये ओल्ड एनसीईआरटीज है। ठीक है, आप इसमें ओवरऑल मतलब बहुत अच्छे से प्रिसाइजली और डिटेल टू द पॉइंट और डिटेल में दिया गया है द वर्ल्ड फ्रॉम 1890s टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का बताया, फिर दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच का बताया जो ड्यूरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिंस 1945, ठीक है, जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो ये बहुत अच्छी बुक है और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। क्लियर? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें जो आप ज्योग्राफी कवर कर सकते हो वो माजिद हुसैन की एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी माजिद हुसैन की है, वर्ल्ड एटलस, ओरिएंट ब्लैक स्वान, सर्टिफिकेट फिजिकल है, एक जीसी लियोंग की ज्योग्राफी की बुक आती है। ठीक है, सो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल, तो अभी मैं आप लोगों को बुक्स भी शो करूंगा
कि आपकी कौन कौन सी बुक है। मैं माजिद हुसैन अभी प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं पहले एनसीईआरटी और जीसी लियोंग और एटलस में। मैं बहुत टू द पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लिमिटेड सोर्सेज रखिए लेकिन उसको मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगा ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्निकल भी आ जाता है आगे। मतलब टेक्निकल मींस कि थोड़ा सा दिक्कत करती है बीच में ये बुक, जब जेट स्ट्रीम और ये सदर्न ऑसिलेशंस वगैरह वाला जो टॉपिक आता है थोड़ी सी दिक्कत करती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले आप ये कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये जीसी लियोंग, उसके बाद आपको अगर माजिद हुसैन से पढ़ना है माजिद हुसैन से पढ़िए, जीसी लियोंग को आप प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर है। तो जीसी लियोंग काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा हुआ है इसको काफ़ी बार, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और ये है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एटलस पे प्रेफर कीजिए, एक एटलस पे या तो आप ओरिएंट ब्लैक स्वान ले सकते हैं एटलस। क्लियर है, ओरिएंट ब्लैक स्वान ले सकते हैं, या तो आप ये वाला ले सकते हैं। आपका एटलस है इंडिया एंड वर्ल्ड बाय डॉक्टर अंशु, ठीक है। सो थोड़ा सा इसका लेटेस्ट वर्जन ले लेना। और इसके अलावा या तो आप स्कूल एटलस, ये भी है एक जो न्यू मॉडर्न टीटी के मैप्स करके है कुछ, ठीक है। तो मैंने ये सबसे पहले मैं ये प्रेफर करता हूँ, अगर मेरे को कुछ और चीज़ कुछ डिटेल में पढ़ना होता है तो मैं ये वाली एटलस प्रेफर करता हूँ। तो आप कोई भी अपनी एक एटलस प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले मैं ये प्रेफर करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इसकी रहती है। अगर मेरे को थोड़ा और डिटेल में जाना होता है देन उसके बाद मैं ये प्रेफर करता हूँ। ये थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए ले लिया था, लेकिन मत लीजिएगा, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। सो ज्योग्राफी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी की बुक्स बता दी मैंने आपको, हिस्ट्री की बुक्स बता दी। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 जो पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करता है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डीडी वासु, इंटरनेशनल रिलेशन पुष्पेन पंत, ठीक है। सो आप इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई भी मार्केट सोर्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं सप्लीमेंट्री बुक्स ले, या तो और सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो आपका न्यूज़पेपर रह सकता है इंटरनेशनल सोर्स के लिए। लेकिन मैं बात करूं अगर इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूं तो प्रायोरिटी सबसे पहले एनसीईआरटी को तो दीजिए, जो 11th क्लास की इंडियन वर्क कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे इससे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बोलूँ आपको पढ़ने के लिए इंडियन पॉलिटी, ये तो मैंडेटरी है पढ़ना, ये तो इंडियन पॉलिटी मैंडेटरी है पढ़ना। पहले ये कंप्लीट कीजिए एनसीईआरटी, देन उसके बाद ये, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्स्ट्रा बुक और ले लीजिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डीडी बासु है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए 3 बुक्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या चेंजेस आए, कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद आपके कोल्ड वॉर एंड हुआ, डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर के बाद, उसके बाद अभी तक टिल नाउ क्या पूरा, तो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन करंट सिनेरियो से रिलेटेड आता है मोस्टली, और ये 3 बुक्स हैं। इन 3 बुक्स के लिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इससे आप, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्रायोरिटी रहेगी, देन आपका ये लक्ष्मीकांत, देन आपका डीडी बासु। क्लियर है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन कवर करना है तो आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं, और पुष्पेन पंत एक बुक है उससे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक एनसीईआरटी है क्लास 12th की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ही आगे कोई, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आपका पढ़ने का जो फाउंडेशन है, जो बेस है पढ़ाई का, वो आपका सारा एनसीईआरटी ही होना चाहिए। उसके बाद आप कोई और सप्लीमेंट्री बुक उठाओ, ठीक है। एक ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस, आप ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स है, तो इसको ही पढ़ना बहुत जरूरी है। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस बुक, और 12th क्लास की आपको ज्योग्राफी भी इम्पॉर्टेंट है। 12th क्लास का आपकी हिस्ट्री थीम्स वो न्यू एनसीईआरटीज आ जाती है, ठीक है। 11th की वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका पॉलिटी की बुक है, ठीक है। 11th की ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, तो एनसीईआरटी कोर है यूपीएससी का। क्लियर। तो अब मैं बात करता हूँ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। अब रमेश सिंह से पहले इसकी एक रेफरेंस बुक आती है संदीप गर्ग करके,
जो काफ़ी अच्छी है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी लैंग्वेज लिखी है, ग्राफ्स वगैरह हैं जो हेल्पफुल रहेगी आपको एनसीईआरटी समझने में। और उसके बाद आप रमेश सिंह ले सकते हैं एनसीईआरटी उठाने के बाद। रमेश सिंह आपका ये लेटेस्ट एडिशन नहीं है, ये पुराना एडिशन है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास, मैंने पहले लिया था तो मेरे पास यही है। ये भी काफ़ी मतलब ठीक है, बुक पढ़ने में अच्छी है, लेकिन ठीक है बुक पढ़ने में। और मैं ये कहूँगा कि पहले एनसीईआरटीज कवर कीजिए, फिर ऐसी मोटी मोटी बुक्स पे आइए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट जीएस पेपर 4, ये आपका एथिक्स की एक बुक है, ठीक है, बाय शुभा राव एंड पीएन रॉय चौधरी। आप यहाँ से एथिक्स कवर कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी पूरी बुक्स की डिटेल्स दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सी कैसी बुक्स हैं। और एनसीईआरटीज, प्लीज स्टिक टू द एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, अब स्टेज 3 इंटरव्यू की होती है, जो मार्क्स कैरी करता है 275। इन टोटल आपका जो हो जाता है 2025 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और पूरा जब मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक अलॉट होगा, रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कैडर और सर्विस अलॉट होगी, उसके बाद आपको कैडर। तो ऐसे ये यूपीएससी पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। सो ये आपका लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और इस वीडियो की जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे मेरा ऑप्शनल अगर मैं बात करूँ तो लॉ है, और मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ तो मेरा जो ऑप्शनल है वो लॉ है, ठीक है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट किया है लास्ट ईयर, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन की है। और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सो मैं जो शेड्यूल बनाऊंगा वर्किंग प्रोफेशनल्स के हिसाब से बनाऊंगा कि वो अपना टाइम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, पढ़ने के लिए कैसे अरेंज मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स के लिए भी एक शेड्यूल बना दूंगा, ठीक है, जो ओवरऑल पूरा जो अपने जो आर्ट्स है वो स्टडीज़ में डेडिकेटली वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, जो एक प्रोफेशनल्स के लिए रहेगा, जो वो अपने जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपेयर करें, और स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो आज की बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।